राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा कि छत पे जाकर धूप में बैठने से पहले तो मैं करूँगी क्या कि पहले अपने हेयर ड्राई से अपने बालों को सुखाऊंगी, क्योंकि धूप में बैठने के लिए मेरे पास आज टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से अपने हेयर को जल्दी से ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मेकअप दिखाती हूँ। सो गाइज़, मैंने मेकअप में पहले टोनर कर लिया था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। टोनर करने के बाद मैंने अपने फेस पे सीरम लगाई, जो कि ये मेरी रोज़ की ड्यूटी है और ये मेरी रोज़ की खुराक है। उसके बाद मैंने भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और ठंड में तो जानते हो कि बहुत ज़्यादा और भी लोगों के ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाई हूँ, क्योंकि मुझे तो बाहर जाना है, तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाने के बाद गाइस मैंने एक स्ट्रोक क्रीम का हाइलाइटिंग क्रीम और उसमें मेबलिन की थोड़ी सी लिक्विड फाउंडेशन, जो कि मैंने मिक्स करके और अपने फेस पर लगाने के लिए सोचा था, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस मेकअप को सिखा रही हूँ। ये मेकअप मेकअप टू नो मेकअप लुक है। सो गाइज़, आप बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोग उसी तरीके से करोगे ना, तो आपके मेकअप में चार चांद लग जाएगी। और ये रोज़मर्रा की मेकअप आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप बिना किए हुए नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो गाइज़, अब इसे मैं अच्छे तरीके से अपने हाथों से ब्लेंड कर ली हूँ। आज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल नहीं किया है। फिर मैंने अपने शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला है और अपने फेस को अच्छे तरीके से लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो फाउंडेशन और हाइलाइटिंग लगाई है तो उसको लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। सो जो समझते हैं कि हाँ आपका फेस चमक रहा है वही समझेंगे, अगर जो नहीं समझते वो कहेंगे कि छी मुँह किस तरीके से चिपचिपा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया है। और उसके बाद मैंने अपने आईब्रो पर जितने भी फाउंडेशन और हाइलाइटिंग की परत जमी हुई थी, उस परत को मैंने अच्छे तरीके से स्पूली ब्रश से निकाल कर और अपने आईब्रो को सेट कर लिया है, जो कि ये करना बहुत ज़रूरी है। जिसके आईब्रो है वो भी, और जिसके आईब्रो नहीं है वो भी ये कर सकते हैं। तो मैं अपने आईब्रो पेंसिल से ही आईब्रो बनाती हूँ। उसके बाद आप देखो कि मैंने कितने पतले और कितने हल्के से काजल मैंने किए, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन लगाते हो तो आपके फेस वाइट हो जाती है और उसके वजह से आपके फेस सीधे सिंपल लगती है। अगर आप इसमें ब्लैक काजल कर लेते हो तो बहुत ही सुंदर लगती है। उसके बाद मैंने लाइनर करना सोचा कि आप लोगों के सामने ही लाइनर करूँगी। सो गाइस, आप लोग मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप लोगों के सामने मुझे लाइनर करना नहीं आता है, क्योंकि मैं मोबाइल में देखकर लाइनर नहीं कर सकती। तो मैंने ऑफ मोबाइल करके और तब मैंने अच्छे तरीके से पतली सी एक लाइनर की हूँ। उसके बाद मुझे लगाना था सिंदूर, जो कि मैं सोच रही थी कि सिंदूर लगाने से पहले मैं हेयर में सीरम लगाऊंगी, तो इसीलिए मैंने अपने हेयर में सीरम लगाया, क्योंकि आजकल जितने भी सिंदूर मिलते हैं पूरे केमिकल भरे सिंदूर रहते हैं, जिसके वजह से आप अपने जितने भी फोरहेड का जो बाल होता है, कि आपके आगे से फ्रंट एरिया के, वो बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो इसीलिए मैं सीरम लगाती हूँ, रोजमेरी का वाटर भी लगाती हूँ या फिर सीरम भी लगाती हूँ, जो कि मेरे सर में बहुत ही कम बाल है और बहुत ही पतले बाल है। तो इसीलिए मैं अपने जो भी सामान मेरे सर में बचे हुए हैं बाल, मैं उस चीज़ को बचा कर रखती हूँ। सो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी सीरम है, तो आप भी इसे इस्तेमाल करना। और मैं तो खैर कैरी कर ही रही हूँ। तो मैंने अपने बालों में सीरम लगाने के बाद सिंदूर भी कर लिया, और अब मैं अपने होठों को तो इसी तरीके से सिंपल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सब चीज़ छोड़ो लेकिन लिपस्टिक अगर लग जाए तो लगता है पूरा मेकअप हो गया है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले लिप लाइनर कर लेती हूँ। तो मेरे पास रेड कलर के भी लिप लाइनर थी और ब्राउन कलर के भी थी, और कि मेरे पास एक पिंक कलर की भी थी। तो मैंने ब्राउन कलर की लिप लाइनर से अपने होठों को पहले लाइनिंग अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे इधर उधर लिपस्टिक की फैलाना ना पड़े। सो मैंने अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगा ली है, और देखो कि आप कितनी सुंदर लग रही है। तो ये मेकअप आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं बता रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से मेकअप करोगे तो जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। सो
कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, बाय बाय। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बहुत मेहनत लगी है आप लोगों को सिखाने की।